हेलो एवरीवन, एजू चैनल से मितेश परमार। आज मैं बात करने वाला हूं सीयूईटी पीजी एमबीए 2023 के रजिस्ट्रेशन के बारे में और साथ साथ एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के बारे में जो सभी को हो रहा है यहां पर। अगर आप एमबीए टारगेट कर रहे हैं या फिर आपका पेपर कोड COQP12 है, तो COQP12 में क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको यहां पर बात करने वाला हूं। गड़बड़ देखो एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो है वो हम पहले शो कर देता हूं, फिर हम समझते हैं। देखिए यहां पर जब हम बात करें तो COQP12 में क्या गड़बड़ है उसकी मैं बात कर लूं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि पुराना सिलेबस क्या था और अब का सिलेबस क्या है। पहले मैं वो बात कर लूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर PGQP38 था पहले एमबीए के नाम से, अब उन्होंने इसको एमबीए के कोर्सेज को COQP12 बोल दिया है, राइट। COQP12 बोल दिया है। अब यहां पर देखो नाम चेंज कर दिया गया है, सिलेबस में चेंज है क्या, तो पुराने में लिखा था लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसको वर्बल एबिलिटी। यहां पर भी अभी देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वहां पर उसको दिया है न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी। डाटा इंटरप्रिटेशन सेम लिखा है, फिर लिखा है लॉजिकल रीजनिंग सेम लिखा है। तो कंफ्यूजन कहां है? चलो, तो वो कंफ्यूजन कहां है, ये ओल्ड वाला है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये 2022 का है और जो नीचे लिखा है 2021 का है। मैं अभी वापस से पूरा एक और चीज शो करूंगा, कंफ्यूजन कहां है। देखिए, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि आपको अगर हमारे COQP12 और COQP11 की बैच ज्वाइन करनी हो, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो बैच है COQP12 और COQP11 दोनों की बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब आने वाले मतलब 5 से 10 अप्रैल तक लगातार कुछ बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत ही मिनिमम फीस है, उस फीस में हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। 4000 में ऑल मतलब बोल सकते हैं कि पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो सारा आपका ऑनलाइन 4000 में कवर होगा, और जिसमें कि हम चारों सब्जेक्ट्स जो हैं, इसके चारों पांचों सब्जेक्ट्स हैं वो पूरा कवर करेंगे ऑनली इन 4000। सारे की सारे फैकल्टीज हमारे जो है वो वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। हम एक्सपीरियंस की बात करें तो सभी को करीब करीब 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, और सभी एमबीए के स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज हैं, स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज फॉर एमबीए, नॉट फॉर अदर एग्जाम्स, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी COQP12 एंड COQP11 के बैचेस स्टार्ट हो रही है। चलिए, वो तो ठीक है, बैचेस के बारे में बात कर दी। मैं सिलेबस के बारे में भी और डिटेल में बात करूंगा आपसे, पर सबसे पहले मैं आता हूं आपको इस साल का 2023 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप जो कि वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। देखिए, CUET PG23 इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने डाउनलोड किया और मैं कुछ नीचे पेजेस पे गया यहां पर, तो फॉर्म तो सारे मुझे भर रहे हैं, फॉर्म जो भरना है वो तो प्रोसेस है ही। जब मैं जाऊंगा यहां पर आगे, तो मैंने आपको बोला कि भाई तो मैंने सर्च किया। अब मैं किस पेज पे गया हूं, मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 11 पे गया। पेज नंबर 11 पे है क्या, मैं आपको बता दूं। पेज नंबर 11 पे है यहां पर एग्जामिनेशन स्कीम। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, राइट। ये एग्जामिनेशन स्कीम विजिबिलिटी अब आई थिंक आपको बहुत अच्छे से हो रही होगी। एग्जामिनेशन स्कीम आपके सामने है, 2023 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब यहां पर 2 घंटे का पेपर होगा। अब उस 2 घंटे के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस कवर करने होंगे, और उन 100 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं। देखिए, सिलेबस की बात करते हैं तो देखो, COQP3 फिर COQP1 से लेकर 12 ये सिलेबस यहां पर दे रखा है सारा। ये सारा सिलेबस दे रखा है। 25 क्वेश्चन हैं जनरल एबिलिटी के आएंगे, जिसमें इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल, इस तरह का देखो सभी में 25-25 क्वेश्चन का सेट है। पर हम जब थर्ड सेक्शन में आते हैं तो थर्ड सेक्शन में कोई डोमेन वाली बात नहीं है, जो कि एमबीए के लिए। यहां पर डोमेन वाली बात नहीं है, एमबीए के कोर्सेस हैं और इसमें 100 क्वेश्चंस आपको आने हैं, 2 घंटे में आपको करने हैं। लास्ट ईयर भी यही पैटर्न था, 100 क्वेश्चंस करने थे 2 घंटे में। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर वही लिखा है, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए यहां पर उन्होंने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज वर्बल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो होता है सेम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, राइट। ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस दे रखा है। अब देखो आगे क्या चेंजेस है बताता हूं। और दूसरा COQP11 का सिलेबस में एक्स्ट्रा है, यहां पर देखो मैथ्स नहीं है, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक्स एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा की पूरा सेम है, सेम सिलेबस है। बस COQP11 वाले जो बच्चे हैं उनको मैथ्स नहीं पढ़ना,
उनको सिर्फ जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ना है, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक्स। डिफरेंस समझ रहे हो? यहां पर ऊपर यहां पर जनरल नॉलेज है और एक जगह जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो दोनों में मेन डिफरेंस आ रहा है जनरल नॉलेज और कंप्यूटर अवेयरनेस का, राइट। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 11 है, नोट करके रख लीजिएगा। पेज नंबर 11 पे क्या दे रखा है, मैं चाह रहा हूं कि एक एक चीज आप भी समझे, राइट, फिर हम आगे बढ़े, राइट। अब मैं आता हूं थोड़ा सा आगे। देखो सीओक्यूपी 12 किसके लिए, एमबीए के लिए, मार्केटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, टूरिज्म ट्रेवल होटल मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, राइट। 11 वाला किसके लिए, तो जनरल, एलएलबी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, डिफेंस, स्ट्रेटेजिकल स्टडीज, जम्मू कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, फिजिकल। देखो अलग अलग कोर्सेज हैं। जनरली यहां पर एमएससी और एमए के कोर्सेज हैं सीओक्यूपी 11 में। अब ये आपको कैसे पता लगा कि कौन से कॉलेज के, तो आपको यहां पर कॉलेज की जो लिस्ट दी गई है उसमें देखना है कि आपको वो कॉलेज चाहिए, तो उसके हिसाब से आप करिए। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। तो देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, सीओक्यूपी 12 कहां कहां यूज हो रहा है, तो एकेएस यूनिवर्सिटी है, अपेक्स यूनिवर्सिटीज है, अरुणाचल यूनिवर्सिटीज है। अब किस किस यूनिवर्सिटी में ये यूज हो रहा है वो आपको यहां पर दे रखा है, राइट। ये भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कहां आ रहा हूं जरा समझिएगा। डायरेक्ट मुझे आना है यहां पर कि उन्होंने जब मुझे इस तरह से डिटेल में, सॉरी थोड़ा सा आगे हो गया, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर दिख रहा है आपको सीओक्यूपी 12 एमबीए। अब देखो यहां पर जरा ध्यान समझना, हाँ सीओक्यूपी 12 एमबीए, यहां पर सीओक्यूपी 12 लिखा है, एमबीए लिखा है। अब ये आपको मिल जाएगा 802 नंबर पर। अब पेज नंबर मैं आपको बता दूं तो ये 316 पेज पे, 316 पेज, इनके ऊपर नीचे सारा ही, हाँ सीओक्यूपी 12 लिखा है, यहाँ डिग्री लिखा है, पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज को देखता जा रहा हूं। और एमबीए वाली बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एमबीए है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एमबीए है। इसमें से सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज में डीएवीवी इंदौर भी आता है, डीएवीवी इंदौर भी आता है। अगर मैं डीएवीवी इंदौर की बात करूं तो वो टॉप की यूनिवर्सिटीज में आता है, देवी अहिल्या। चलो मैं यहां सर्च करके देखता हूं कि देवी अहिल्या कहां मिलेगा मुझे। देखिए तो देवी अहिल्या का मैं सिलेबस बता दूं, देवी अहिल्या, ठीक। चलो तो मैं यहां पर आया, मैंने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। ओ हो बहुत दूर है। चलो ओके, देवी अहिल्या सीओक्यूपी 12 में एमबीए, देवी अहिल्या के एमबीए भी है, एमए भी है, सीओक्यूपी 17 भी है कुछ कोर्सेज के लिए, एमएससी के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर देखिए देवी अहिल्या का एमबीए सीओक्यूपी 12। यहां पर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। देखो आप सिलेबस क्या लिखा है, यहां पर सिलेबस क्या लिखा है आपको देखकर बहुत आश्चर्य होगा। सिलेबस में लिखा है इन्होंने लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक, लॉजिकल रीजनिंग। अब आप यहां पर देखें तो यहां पर सिलेबस सीओक्यूपी 12 में दे रखा जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक, जबकि पहले नहीं दिया था। तो ये एक्चुअल में जो मिस्टेक है वो मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली मिस्टेक है। मुझे नहीं लगता कि उधर अलग सिलेबस हो इधर अलग सिलेबस हो। वो जो पहले का चार्ट हमने देखा जो कि पहले पेज पे था, पेज नंबर 11 पे था, वही इसका सीओक्यूपी 12 का मेन सब्जेक्ट है, मेन सिलेबस वही है। तो यहां पर ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखेगा आप। बहुत सारे बच्चे, मेरे पास कॉल आया कि सर इसका सिलेबस चेंज हो गया है क्या, तो पहले तो मुझे भी लगा कि चेंज हो गया होगा, पर मैंने जब बार बार थोड़ा समझा, फिर मैंने एक मेल भी कर दिया है, तो उस मेल का जवाब देखते हैं कब तक आता है या करेक्शन कब तक होता है वो हम देख लेते हैं। पर यहां पर जो सिलेबस दे रखा है सीओक्यूपी 12 का वो गलत है। अब एक और बात करता हूं, लास्ट ईयर का डिटेल सिलेबस अभी तक इस साल का तो नहीं आया, पर लास्ट ईयर क्या था डिटेल सिलेबस, क्या लास्ट ईयर दिया था उन्होंने डिटेल सिलेबस? हाँ लास्ट ईयर उन्होंने डिटेल सिलेबस दिया था। वो सिलेबस भी मैं आपसे बात कर लेता हूं, डिटेल सिलेबस जो कि एनटीए ने दिया था, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट रुकेगा, मैं डिटेल सिलेबस जो कि एनटीए ने दिया था मैं उसकी बात कर लेता हूं आपसे फटाफट। तो देखो ये सिलेबस फॉर जनरल पेपर पीजीक्यूपी 38 था। अब ये पीजीक्यूपी 38 तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ये सीओक्यूपी 12 हो गया है, सीओक्यूपी 12 हो गया है। तो अब देखो यहां पर सिलेबस की मैं बात कर लूं, इंग्लिश में क्या है भाई, ग्रामर है, इंग्लिश यूजेस एरर से, पैराजम्बल से, सेंट्रल करेक्शन है, सेंट्रल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंग्लिश कॉन्फ्रेंशन, राइट। मेरा एक वीडियो है जिसमें लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस मैंने बताया, जिसमें से किस पार्ट का कितना क्वेश्चन आए, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना। अब जो जो क्वेश्चन इंग्लिश में आया उसी के और में हिंदी में क्वेश्चन भी उसी पेपर में होता है। हिंदी वाला क्वेश्चन हिंदी मीडियम का जिसने ऑप्ट किया वो लगाएगा, इंग्लिश वाला जिसने इंग्लिश का ऑप्ट किया वो इंग्लिश वाला, क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखेगा। एग्जामिनेशन पेपर में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस अलग अलग हैं। हाँ
अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर देखो टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉब्लम एंड ट्रेंड, वर्क, वेजेस एंड वर्क एंड ऑल, सारे ये टॉपिक हैं। एक काम करिए, रुको 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 रुको, अगर आपको कहीं मेहनत नहीं करनी तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। कुछ कुछ चीजें तो दो दो बार लिख दी इन्होंने सिलेबस में, पिछली बार ना जाने क्या। अब मुझे बताओ, मेंसुरेशन यहां लिखा है, ये मेंसुरेशन है कि नहीं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये भी मेंसुरेशन होता है, राइट। रिपीट रिपीट करके उन्होंने कुछ चीजें लिख दी, ठीक है। ये पूरा एनटी की वेबसाइट का था लास्ट ईयर, अभी नहीं आया है सिलेबस, आज डेट तक तो नहीं आया। फिर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, अब लीनियर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, और स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, नंबर सीरीज, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं, अब जो सिलेबस है, डीआई, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबुलर, मिक्स्ड ग्राफ, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट थ्योरी भी यहां पर है। सेट थ्योरी मैथ्स में पढ़ाया जाता है, पर डीआई में भी इन्होंने दे रखा है, अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है। अब आते हैं हम फाइनली, तो देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप ऑप्ट करें, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी तो पढ़ना ही है, डीआई हमें पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग हमें पढ़ना है, ये मेन सिलेबस है, समझे आप, ये मेन सिलेबस है। अब आपको लगता है कि सर आपके साथ हम पढ़ लें, तो हमारी ऑनलाइन बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जल्दी करिएगा, क्योंकि ये 2 महीने की जो ऑनलाइन बैच है, जिसमें हम आपको सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स कवर करवाएंगे, और ऑनलाइन बैच में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कुछ बहुत सारी चीजें भी हैं जो हम आपको देने वाले हैं। हम आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी देंगे, साथ साथ हम आपको डेली टॉपिक टेस्ट भी देंगे, मॉक टेस्ट होगा, हमारी ई बुक भी आपको इसी में पूरा फ्री मिलेगी। मतलब 4000 में हम 2000 का जो एक्स्ट्रा जो पैकेज होता है, स्टडी पैकेज, वो पूरा की पूरा आपको इसमें देने वाले हैं, राइट। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। आपको लगता है कि हाँ, हितेश सर के साथ पढ़कर, इनकी टीम के साथ पढ़कर हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा, राइट। लास्ट ईयर भी हमारे बहुत अच्छे सिलेक्शंस थे, इवन डीएवीवी इंदौर में जो रैंक 1 स्टूडेंट था, वो हमारी क्लास का था, और पूरे एमबीए कॉलेजेस जितने भी हैं रजिस्टर्ड सीयूईटी के अंदर, उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज में डीएवीवी आता है, टॉप 5 में आता है, राइट। चलिए, तो अब मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर हमें किन किन टॉपिक्स पे फोकस रखना चाहिए सीयूईटी पीजी के लिए, पीजीक्यूपी 12 एंड पीजीक्यूपी 11 के लिए, राइट। तो दोनों के लिए आपको बैच ज्वाइन करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।